जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही क्यों, स्पेशल क्या है इसके अंदर? सर मेरे को जेएनयू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा जेएनयू के बारे में, जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कौन से आपके कोर्सेज यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, कि आपका करियर बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है आपका। आप इंडियन एमएनसी या फॉरेन एम्बेसीज में आप लग सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वॉलमार्ट हो गई। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात, अगर मैं बात करूँ सीट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे बच्चों की चहेती यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है इसका, ठीक है। इसकी फीस बहुत कम है, कैंपस बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत नेक्स्ट लेवल का मिलता है। बहुत सारे बच्चे मतलब कि जो कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं अपनी फील्ड के अंदर, चाहे पॉलिटिक्स की बात करूँ, चाहे मैं आपकी बॉलीवुड की बात करूं, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं उनकी बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं। तो बच्चे बहुत स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो 2026 का पेपर दिए हैं, 2027 का पेपर देंगे, 2025 का पेपर दिए थे, तो उनका मन होता है कि इस लेगेसी का पार्ट बनना। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जेएनयू के बारे में, जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जाननी होगी, ना देखनी होगी। अच्छे से देखना, अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर देना अगर वो जेएनयू के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप सभी के सामने बात करूं तो देखो यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे, सीट्स के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर ये सेकंड नंबर पे आती है। लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली है, बिल्कुल कैपिटल के अंदर ये स्थित है। तो आप सोचिए यहाँ पे एक्सपोजर बहुत नेक्स्ट लेवल मिलता है। कैंपस भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है, आप सभी को बहुत मजा आएगा। जैसे बीएचयू का कैंपस बहुत बड़ा है ना, वैसे जेएनयू का कैंपस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये सोशल साइंसेस के कोर्सेज के लिए है ना। अगर मैं बात करूं आपकी लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, इंटरनेशनल स्टडीज के लिए और रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा नामी यूनिवर्सिटी है। अंडर ग्रेड लेवल पे यानी कि जो यूजी लेवल के आप पेपर दे रहे हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो लैंग्वेज कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं ना लाइफ के अंदर, वो जाने की कोशिश करते हैं। जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपका पीएचडी वाले हैं वो रिसर्च के लिए जाते हैं, लेकिन जो आप लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आपने जेएनयू से लैंग्वेज कोर्सेज कर लिए तो आपका ना मतलब नेक्स्ट लेवल का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। आपका ना जो एक्सपोजर है, एक दूसरा आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत नेक्स्ट लेवल बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो भी बहुत अमेजिंग हैं और बहुत अव्वल दर्जे के टीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कौन से आपके कोर्सेज यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। सेंटर ऑफ पर्शियन सेंट्रल स्टडीज, ठीक है। पर्शियन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंच के अंदर मिलेंगे आपको, फ्रेंच पढ़ सकते हो, जर्मन पढ़ सकते हो, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आपको पढ़ सकते हैं, रशियन स्टडीज आप पढ़ सकते हैं, स्पेनिश पढ़ सकते हैं, कोरियन है, जापानीज है, और आपकी चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज भी आप कर सकते हो। मतलब सोचो यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको ये सारी की सारी चीजें देख रही है। अगर अच्छा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने लैंग्वेज कोर्सेज से अपनी ग्रेजुएशन कर ली, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कम पता होता है। बहुत सारे बच्चे शायद इस वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपका करियर बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है आपका। आप इंडियन एमएनसी या फॉरेन एम्बेसीज में आप लग सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, है ना, अगर आप जैसे आपकी बहुत वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वॉलमार्ट हो गई, मतलब जो और मतलब थ्रू आउट द ग्लोब फैली हुई है ना, तो उन कंपनीज के अंदर भी आप सभी को जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। आप खुद सोचिए, अपने आसपास इर्द गिर्द देखिएगा कि आपकी जो मतलब आपको इंग्लिश आती होगी, हिंदी आती होगी, या फिर अगर आप जैसे कोई लोकल लैंग्वेज आपकी आती होगी, है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस बहुत कम आती है इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। बहुत कम लोगों को, जो बहुत कम बच्चे लोग आपको जानते होंगे जिनको इंग्लिश भी आती होगी, हिंदी भी आती होगी, आपको फ्रेंच भी आती होगी, स्पेनिश भी आती होगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बहुत कम लोगों को पता होती है। तो वहीं पे आप सोचें, आप अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं किसी ऐसी लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, तो वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली बन जाती है ना। समझ में आती होगी आपकी बात, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स मिल जाती हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ स्कूल ऑफ संस्कृत एंड ये भी है। आप आयुर्वेदा भी कर सकते हो यहाँ से। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मेरे को आयुर्वेदा करना है, तो आयुर्वेदा कहाँ से करूँ, तो देखो जेएनयू के अंदर आपके पास ऑप्शन है। अब देखो, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा इन जेएनयू हैव टू अपेयर फॉर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, आप लोगों ने दे ही दिया है। दे हैव रिक्वायर्ड टू ऑप्ट, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स देना था।
पीसीएम या पीसीबी देना था अगर आपको आयुर्वेद या फिर संस्कृत करनी थी, ठीक है ना। और जो कैंडिडेट हु विल नॉट अपेयर इन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर द एडमिशन ऑफ फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये सारी की सारी करनी थी चीजें आपको, अगर आपको इन दोनों कोर्सेज के अंदर करना है। अगर आपको लैंग्वेज कोर्स के अंदर करना है तो लैंग्वेज और जीएटी ही चाहिए आपको, लैंग्वेज और जीएटी ही चाहिए वो। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो देखो बीएससी ऑनर्स की आपकी फीस ये है सारी की सारी, यहाँ पे ट्यूशन फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, लिटरली फीस है, और ये सारी की सारी चीजें आपके पास है। आपके पास सीओपी ये है, ठीक है, सबको ये आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। अगर मैं बात करूँ सीट्स के बारे में, सीट्स के बारे में भी यहाँ पे आपके लेके आ गया हूँ मैं, कि आपके पास फ्रेंच के अंदर, जर्मन के अंदर ये सारी की सारी कितनी है, अंडर रिजर्व सीट्स कितनी है, एससी की सीट्स कितनी है, एसटी की सीट्स कितनी है, डीवीसी की कितनी है, ओबीसी है ना, और ईडब्ल्यूएस है, ये सारी की सारी पीडब्ल्यूडी की आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो लाइन लिखी है ना, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये मतलब ना एक तरीके से ये 80 है ना। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूं तो यहाँ पे आप सभी के लिए, है ना, जो लोग अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं उनके लिए फायदा है। मतलब समझे, 80% ऑफ द सीट्स इन बीए ऑनर्स प्रोग्राम इन द स्कूल आर embarked फॉर दोज हु हैव अपेयर्ड, हु हैव पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 12 उन्होंने 2026 के अंदर या फिर 2025 के अंदर कर रखी है, तो उनके लिए 80% सीट्स है। और वहीं पे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले अपना क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया है 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सीट्स है। मतलब बेसिकली ये यंग टैलेंट को, ये यंग स्टूडेंट्स को ज्यादा आकर्षित करती है ना, 80% सीट्स है। और मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सीयूटी के अंदर कोई भी एज का एलिजिबिलिटी नहीं है ना, एज की एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, मतलब अगर मैं देना चाहूँ सीयूटी का एग्जामिनेशन तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेजेस मेरे को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मेरी एज के अकॉर्डिंग, है ना, कि कौन से ईयर में आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, इतनी हाईएस्ट एज होनी चाहिए, इतनी लोएस्ट एज होनी चाहिए। तो मतलब सब कुछ वो कॉलेज पे डिपेंड होता है। तो इन्होंने बोल रखा है कि 80% सीट्स हमने रिजर्व कर रखी हैं 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आपके बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आपके पास बीएससी आयुर्वेदा के अंदर सीट्स इतनी है आपके पास, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर 5% सीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडी शैल बी हॉरिजॉन्टली, है ना। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको पता ही है थोड़ी सी रिजर्वेशन होता है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, है ना। और ये अनरिजर्व्ड है, एससी एसटी, ये सारे के सारे बारे में बात कर रखी है, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें, अब ये देखो, ये थोड़ा सा ये जो सीओपी के बारे में बात करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो आपके लैंग्वेजेस के कोर्स हो गए आपके, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर के कोर्सेज हैं, इंडियन लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज है, चाइनीज है, पर्शियन है, पश्तो है, अरेबिक है, ठीक है, पाली है, संस्कृत है, ये योगा फिलोसफी, ये सारी की सारी आपको सीट्स दे रखी है अनरिजर्व, इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा सा कट ऑफ इसके अंदर जाएगा। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है। सोचो इतने नाम है इनके हॉस्टल्स के, मतलब 90% जनता को हॉस्टल, कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल मिल जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हॉस्टल के अंदर जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो हॉस्टल्स का आपको नाम है, बस थोड़ा सा फील गुड कराने के लिए कि हाँ, कि आप रिलेटेबल फील करें जेएनयू से, क्योंकि अभी थोड़े महीनों बाद शायद आप जेएनयू के अंदर बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे डीयू के अंदर बैठे होंगे, तो इसी वजह से मैं आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तभी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बने। अब देखो, यहाँ पे आपके पास हेल्थ फैसिलिटी भी है और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है। स्पोर्ट्स के अंदर आप एथलीट्स खेल सकते, एथलेटिक्स कर सकते हैं, फुटबॉल कर सकते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, योगा, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, टुकेंडो, ये सारी की सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज के अंदर आपको वो भी मिलती है। अब देखते हैं जेएनयू स्पेशल क्यों है बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चों को हो रहा है सर आपने बहुत सारी बातें बता दी मुझे, लेकिन जेएनयू को ही क्यों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही क्यों, ये स्पेशल क्या है इसके अंदर। तो देखो, ये टॉप एनआईआरएफ है ना, एनआईआरएफ है ये, एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर ये टॉप मोस्ट है, ठीक है। इसकी फीस बहुत कम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब वर्ल्ड लेवल का आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, वर्ल्ड लेवल के यहाँ पे आपको टीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपकी फीस बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल ही फीस है। आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, हॉस्टल की भी कुछ बहुत बेरे मिनिमम फीस जाती है, मतलब बहुत आराम से और बहुत मतलब मैं बोलूंगा इकोनॉमिकल वे में आपकी सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। इंटरनेशनल एक्सपोजर, जैसे मैंने आपको बताया था, जेएनयू इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इन फॉरेन लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल स्टडीज, मैंने डिफरेंट स्टडीज, मतलब बहुत अलग अलग कंट्री से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। ब्यूटीफुल कैंपस है, ईयरली फीस ऑफ मैनी कोर्सेज आर few hundred रुपीज, मतलब कुछ 100 रुपए में ही आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपके पास रीजन है। आपके पास नोन फॉर द एक्सीलेंस प्रोफेसर, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोफेसर हैं जो आपके टीचर्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। हॉस्टल फैसिलिटीज अब बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाती है, दिल्ली के अंदर होने के बावजूद भी, है ना। तो अगर अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, एक छोटा सा ये मैं आपको समझा देता हूँ। डेप्रीवेशन पॉइंट होता है क्या, देखो जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है
जो कि प्रमोट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों से बच्चा आता है ना, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जगह से बच्चा आता है। उसने क्लास 10 वहाँ से पढ़ रखी है, क्लास 12 वहाँ से पढ़ रखी है, मतलब बहुत पुराने, मतलब ऐसे जहाँ पे सुविधाएं ही कम है। तो उन्होंने 3 जोन में ये सिटीज बांटी हुई हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 3 जोन में बांटी हुई है, क्वारटाइल 1, क्वारटाइल 2, क्वारटाइल 3, ठीक है। वैसे 2 ही अगर मानो, क्वारटाइल 1 है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका है ना। क्वारटाइल 2 जहां पे थोड़ा सा कम पिछड़ा इलाका है। अब सर हमारा पिछड़ा इलाका है या नहीं है, हम कहाँ पे चेक करेंगे, वो आपको चेक करना है जेएनयू की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जेएनयू की वेबसाइट के ऊपर। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने प्रोग्राम यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जिसके लिए आप जो लोग जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने क्वारटाइल 1 की सिटी से, मतलब जो डिफाइंड है क्वारटाइल 1 जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका है, अगर वहां से उसने क्लास 12 की और क्लास 10 की पढ़ाई कर रखी है तो उसको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पीजी के अंदर 3-3 पॉइंट्स इस तरीके से मिल जाएंगे, क्वारटाइल 2 के अंदर 4 और 2। अब अगर आप देखेंगे तो क्वारटाइल 1 अगर किसी बच्चे ने क्लास 10 क्वारटाइल 1 वाली सिटी से कर रखा है और क्लास 12 क्वारटाइल 1 वाली सिटी से कर रखा है, तो उसको क्वारटाइल 1 का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि आपकी जो मार्क्स मेरिट बनती है ना, आपके सीयूटी के तो मार्क्स तो आएंगे आएंगे, और उसके बाद आपकी क्वारटाइल ये वाली भी डेप्रिवेशन पॉइंट भी आपको मिलता है, हर एक को नहीं मिलता इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मैं बात करूं, अगर क्लास 10 आपने क्वारटाइल 1 सिटी से कर रखा है, क्वारटाइल 2 से क्लास 12 कर रखा है, तो क्वारटाइल 1, क्लास 10 क्वारटाइल 2 से और क्लास 12 क्वारटाइल 1 से कर रखा है तो बेनिफिट 1। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अंदर क्वारटाइल 2 की आपको कंडीशन मिलेगी, वो क्या है कि आपने क्लास 10 भी क्वारटाइल 2 से कर रखा है और क्लास 12 भी क्वारटाइल 2 से कर रखा है, तभी आपको क्वारटाइल 2 की मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इस तरीके से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। डेप्रिवेशन पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर भी मैं ले सकता हूँ, मतलब 10-1 मिनट के बारे में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी एक बार आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर आपको चाहिए डेप्रिवेशन पॉइंट के बारे में, और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इसमें डेप्रिवेशन पॉइंट है, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को, आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स को, सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ कोटा मिलता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस के कोर्सेज आपके कितने, मतलब कि एक इंग्लिश है, ठीक है, एक इंग्लिश है ना, और एक आपका जीएटी है। तो इसके अंदर आपकी 500 मार्क्स की मेरिट बनेगी। 500 मार्क्स में से अगर आपके 200 या 320 या 350 प्लस मार्क्स है ना इन दोनों में, तो आपको जेएनयू मिल जाएगा, जेएनयू मिल जाएगा, है ना। थोड़ी सी कट ऑफ मतलब लैंग्वेज कोर्सेज में थोड़ी सी ज्यादा जाती है, नहीं तो और में थोड़ी सी कम ही जाती है। और अगर जैसे जो बीएससी वाले कोर्सेज थे उसके अंदर आपके पास पीसीएम या फिर बी होना चाहिए, तो 750 में से बनेगी, वो 750 में से बनेगी, तो 750 के लिए आपके मार्क्स मतलब मान के चलिएगा कि 500 के अराउंड आपको बीएससी भी मिल जाएगा। मतलब जेएनयू इज वेरी गुड, है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको और यूनिवर्सिटीज को अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता, इसी वजह से आपको कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आइएगा, ठीक है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, फाइनल वर्डिक्ट कि सर मेरे को जेएनयू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जो कि लैंग्वेज कोर्सेज को टारगेट कर रहा है, या फिर जिनको लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज के बाद आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना, लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए। एक चीज, दूसरी चीज आपको क्या बोलना चाहूंगा मैं आपको, एक अच्छा कैंपस मतलब दिल्ली के अंदर स्थित एक कैंपस है, बहुत पुरानी लेगेसी है, आप लोगों को एक बार इसकी काउंसलिंग में बैठना तो चाहिए, है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं, बीएससी वाले आयुर्वेद वाले बच्चे तो यहाँ से करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे बात कर सकते हैं, कोई और दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स के अंदर हम लोग से बात कर सकते हैं, और हम लोग रेगुलरली आप सभी की हेल्प करते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।